बच्चों, नमस्ते। मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर MJ एजुकेशन मैथ 99 पर। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है इंटीजर। आज की जो क्लास है वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। हमने इससे पहले इसके 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब किए हैं। ठीक है, आज की क्लास में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों होने वाले हैं क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें थोड़ी सी हम प्रॉपर्टी देखेंगे एंड देन जो बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं बच्चों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे कमेंट करो और बताओ आप नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहते हो सो दैट वी कैन प्रिपेयर दैट फॉर यू। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्टिंग हम थ्योरी से करते हैं। थ्योरी में हम देखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी हमें क्या बताती है। तो मैं एक बार स्क्रीन सेट कर देती थोड़ी सी। देखो बच्चों, अच्छा स्टार्ट करते हैं। ये बोल क्या रहा है? डिवीजन ऑफ इंटीजर एंड देयर प्रॉपर्टी। हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिवीजन ऑफ इंटीजर वाली प्रॉपर्टी पढ़ने वाला है। तो पहले है डिवीजन ऑफ इंटीजर। हम इंटीजर का डिवीजन कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक, चलिए। When we divide a negative integer by a positive integer, यानी कि जब हम किसी नेगेटिव इंटीजर सपोज -6 को हम किसी पॉजिटिव इंटीजर +2 या फिर किसी पॉजिटिव इंटीजर से ही बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऐसे कर लेते हैं। We first divide them as a whole number and then put a minus sign before the question. That is, we get a negative integer. अच्छा, बोल क्या रहा है पहले ये समझ लेते हैं। जो बोला मैंने वो बता दिया। वो बोल रहा है अगर हम किसी इंटीजर को पहले -6 लिखते हैं और उसे डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर से, मैंने यहाँ लिख दिया +2, जो इसने कहा मैंने वही किया। ठीक, या फिर बोला या फिर किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं नेगेटिव इंटीजर से, तो क्या करेंगे? हम इसके साइन को नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम इसका नॉर्मल डिवीजन करेंगे। इसे डिवीजन करने के बाद इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, हमने साइन को भूल गए कि साइन है यहाँ। हमने नॉर्मली डिवाइड किया और आंसर आ गया इसका 3। अब क्या करेंगे? अब ये बोल रहा है फिर आप इसके आगे एक माइनस साइन बाद में लगाओगे। अच्छा, माइनस साइन क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ देखो एक प्रॉपर्टी मतलब ऐसा होता है जब हम डिवाइड करते हैं ना, क्या होता है डिवीजन में, देखिए होता क्या है, साइन का रूल है यहाँ। अगर हम पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, ये बोल रहा है अगर हम किसी नेगेटिव को डिवाइड करते हैं नेगेटिव से तो आंसर आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे? ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है। ठीक, अच्छा थर्ड रूल बोलता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव साइन वाले को नेगेटिव साइन से डिवाइड करते हैं या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव, कहने का मतलब अपोजिट साइन वालों को डिवाइड करते हैं तो आंसर इनका आता है नेगेटिव। ठीक है, मैं इसे पॉइंट में लिख देती हूँ। ये देखिए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव। फोर्थ वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ कि माइनस वाले को मैंने डिवाइड किया प्लस वाले से तो आंसर आया नेगेटिव। बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे ये जो है मेरे को आंसर आ जाएगा कि मैंने क्या किया, इन्हें या तो मैं पहले -6 डिवाइडेड बाय +2 लिखूं या फिर +6 डिवाइडेड बाय -2। जब इसे डिवाइड करेंगे हम साइन को नहीं देखेंगे, नॉर्मली ने होल नंबर की तरह डिवाइड करेंगे, आंसर आता है हमारा सिर्फ 3। अब आता है हमारा ये वाला रूल जो हमने पढ़ा है। हम देखेंगे क्या आना चाहिए साइन। अच्छा, अपोजिट साइन में मैंने बताया नेगेटिव आएगा, है ना? तो यहाँ आ गया नेगेटिव। बस आपको ये याद रखना है। ये आपका अच्छा कैसा होगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। वी गेट अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, हमें नेगेटिव नंबर मिल गया। इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अच्छा इनने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ये डिनोमिनेटर यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है आपकी। और यहाँ ने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल भी ठीक है, ये भी कह रहा है। अच्छा बोल रहा है 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं -2 से, ठीक, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -2 आएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मली होल नंबर की तरह डिवाइड करेंगे एंड देन वी गोना लुक फॉर दिस साइन, ठीक, साइन को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये इतना था। अच्छा चलिए इसे हम ड्रॉप करते हैं। अभी सेकंड पॉइंट में बोल रहा है व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, जो बोल रहा है हम वो लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में कुछ ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ -4 और बोल रहा उसे डिवाइड कर रहे हैं माइनस नेगेटिव इंटीजर से, मैंने लिया -2। फिर बोला वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर एंड देन पुट अ पॉजिटिव साइन बिफोर द क्वेश्चन। अच्छा हम क्या करेंगे, पहले से नॉर्मली ना होल नंबर की तरह डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 2, ठीक। फिर हम इसके साइन को देखेंगे, साइन वाले में हमने देखा था कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि जब सिमिलर साइन डिवाइड होते हैं, सिमिलर साइंस है ना, जब सिमिलर साइन डिवाइड होते हैं तो आंसर क्या आता है इनका, पॉजिटिव आता है, तो हम वही करेंगे। अब मैंने देखा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, एक कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक, तो पॉजिटिव का 2 आ गया। चलो आगे की कह रहा है बिफोर द क्वेश्चन हेंस वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, हाँ हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिला है, ठीक है। इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, अब यहाँ इन्हें क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, इनने भी एग्जाम्पल में ये लिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नोट वाला पॉइंट ये है यहाँ, ये बोल रहा है डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है। मल्टीप्लाई में क्या करते थे, उसका अपोजिट डिवाइड, वो डिवीजन में कर देंगे, ठीक। अब सेकंड पॉइंट में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, और यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। एग्जाम्पल में बोला अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -6 तो आंसर देता है -12, ठीक है। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, देखो डिवीजन में हमने क्या किया, -12 को डिवाइड कर दिया 6 से तो आंसर आ गया 2। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 12 को -12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा -6, ठीक। चलिए अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी, ये अच्छा प्रॉपर्टी देखते हैं अभी। हाँ ये बोल रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है वो देखते हैं यहाँ। इफ ए एंड बी, if a and b are two integers then a divided by b, ये क्या है, इंटीजर है, और हमने क्या करा, डिवीजन कर दिया। अभी बोल रहा है मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। अच्छा इनका डिवीजन करने के बाद ना जो आंसर आएगा जरूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, और ऐसा भी नहीं कि वो इंटीजर नहीं होगा, तो यानी कि वो गारंटी नहीं है। जब दो इंटीजर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसका आंसर जो आएगा वो इंटीजर ही होगा, क्योंकि हमने बाकी प्रॉपर्टी जब देखी थी, एडिशन वाली भी देखी थी, तो क्या होता था कि जब हम इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या आता था, इंटीजर आता था, है ना। लेकिन इसमें ये चीज नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल भी दे रहा है यहाँ, ये बोल रहा है अगर हम -8 को, मैं से रब कर देती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स हमें ना जल्दी समझ आते, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। अभी बोल रहा है -8 को हमने डिवाइड किया -4 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा, जो कि होगा 2, ठीक। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है, इसमें क्या हो गया, ये एक इंटीजर हो गया, जब हमने इंटीजर्स को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, इंटीजर। इंटीजर वो होते हैं या तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, ठीक।
तो ये तो इसका आंसर आ गया इंटीजर, ठीक है। अब ये सेकंड एग्जांपल में बोल रहा है कि अगर हम -4 को -8 से डिवाइड करें, इसका क्या करते हैं, रिवर्स कर दिया, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 1/2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। अच्छा, इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ठीक। इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आता है। चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं देख के, हम बोल सकते हैं we conclude that integers are not closed under division, ठीक है। तो इंटीजर क्या है, डिवीजन की प्रॉपर्टी में क्लोज नहीं होते, तो ये एक प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, मतलब इसमें नहीं आते। इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अच्छा, फिर है एक और प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ये क्या कहती है, ये देखते हैं। इफ a and b are two integers then, अच्छा ना हमें बस मानने को कह दे कि a और b दो इंटीजर्स हैं, जिसमें अगर हम a को डिवाइड करते हैं b से, तो वो इक्वल नहीं होगा जब हम b को डिवाइड करेंगे a से। ऐसा तो हमने देखा है ना। तो इन्हें एग्जांपल दे रखा है कि अगर मैं -9 को 3 से डिवाइड करती हूँ, तो वो इक्वल नहीं होगा अगर मैं 3 को -9 से डिवाइड करती हूँ, इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो इसका आंसर निकाल के देखते हैं। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, यहाँ देख लो, यहाँ देखो इसे, -9/3 को मैं लिख सकती हूँ -3, और ये क्या होगा 1/3 -1/3। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए तो ये क्या हो गई, सो डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, ठीक है बेटा। चलिए, अब ये देखते हैं डिवीजन बाय जीरो। ये बोल रहा है डिवीजन बाय जीरो में क्या होता है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो इज मीनिंगलेस। अच्छा, जब हम किसी भी इंटीजर को सपोज कर लेते हैं a, या फिर आप मान लो कोई भी नंबर है 3 है, उसे हम जीरो से डिवाइड करते हैं ना, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कुछ मतलब नहीं आता, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। मीनिंगलेस है, सेंसलेस है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि किसी चीज से डिवाइड करने में कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो ये होता है नॉट डिफाइंड। एट जीरो डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, एनी अदर इंटीजर देन जीरो, अगर हम किसी को जीरो को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, मान लो जीरो को मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से, कर लो 4 से, कर लो 5 से, कोई भी इंटीजर ले लो, अगर हम जीरो को डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। इसमें यहाँ साफ साफ लिख देती थोड़ा, ये बोल रहा है अगर हम किसी नंबर को मान लो 3 को डिवाइड करते हैं जीरो से, तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन वहीं अगर हम इसका इनवर्स कर दें, यानी कि अगर मैं जीरो को डिवाइड करती हूँ किसी इंटीजर से, तो वो क्या हो जाता है, जीरो। ये बोल रहा है, ठीक। अब इनने ये सब चीज यहाँ लिख रखी है, ये अच्छा देखो, अब आते हैं डिवीजन बाय वन। ये क्या कह रहा है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय वन गिव्स द सेम इंटीजर। अच्छा, हम किसी भी इंटीजर को जब हम वन से डिवाइड करते हैं तो सेम इंटीजर आता है, ये तो हमें पता है ना। कि जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ए को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं बोल रही हूँ मैंने 8 को डिवाइड किया 1 से, तो आंसर क्या आ गया, 8 ही आया, है ना। तो वही चीज होता है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अच्छा, ये क्या बोलता है, अब ये देखते हैं। ये बोल रहा है इफ ए, बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर्स। अब इनने नाम दे दिया कि ये 3 इंटीजर्स हैं, ए और बी और सी, और उन्होंने ये क्वेश्चन से दे दिया, हमें स्टेटमेंट दे दी एक, और ये बोल रहा है कि इसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी इस पे लागू नहीं होती, तो इसे प्रूव करना है। हम देखते हैं, चलो, है ना। इन्हें एग्जाम्पल लिया है, हम ये वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं
ये बोल रहा है 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड टू, ठीक, डज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट में डिवाइडेड 2। अच्छा ये इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ LHS और RHS। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ठीक। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 2। अच्छा एसोसिएटिव में पता है क्या होता है, ग्रुपिंग चेंज हो जाती है। पहले मैंने 4 को 2 के साथ ग्रुप किया था ब्रैकेट लगा के, और दूसरे केस में क्या कर दिया मैंने, उसकी 4 को 4 के साथ ही ग्रुपिंग कर दी। पहले यहाँ ब्रैकेट थे, अब फिर वो शिफ्ट होके यहाँ आ गए, ठीक। अब इन्हें सॉल्व कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या इस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि प्लस माइनस में तो थी, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो मैंने इतना सॉल्व किया, आया 2 डिवाइडेड बाय ये, है ना। अच्छा अब मैं कर रही हूँ 4 को 2 से डिवाइड, तो आंसर आ गया मेरा 2। ये मेरा आया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का अगर मैं सॉल्व करूं तो पहले क्या करूंगी, ब्रैकेट वाला सॉल्व करूंगी। जब मैं 4 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, 4 अपॉन में 4, आंसर मेरा क्या आया 1। ब्रैकेट खुला मेरा और ये क्या आ गया, डिवाइडेड का साइन और 2। अब मैं 1 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो ये क्या आ गया 1/2। अब आप खुद देख के बताओ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कि दोनों इक्वल है क्या, इक्वल ही नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी क्या इस पे वैलिड है, नहीं है। यानी कि 2 क्या है, इक्वल तो है नहीं। यानी कि ये भी कह सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलो। अच्छा ये बोल रहा है डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, है ना, ये हमने प्रूव कर लिया। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे ना वो किए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। आज हम उसके आगे से करेंगे, ठीक है। चलो ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5। अब ये बोल रहा है मैंने स्टार्टिंग कर दी है, किसने स्टार्टिंग कर दी है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा इनने बोला कि -1 को इनने 5 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ आएगा। अब बोला राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सेम पैटर्न टू शो सेम पैटर्न। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ तक है ना, इसे यहाँ तक पहुंचाना है। इनने स्टार्ट यहाँ करा और हमें इस वाले आंसर तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा पहले इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा -5, ठीक है। अच्छा मेरे को ये देखना है कि ये तो देखो कॉमन है, -1 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये चीज तो सेम रहेगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -1 कॉमन रहेगा। अब कितने -1 चाहिए वो देखेंगे। मुझे चाहिए क्या, चेंज क्या हो रहा है, जो -1 वो +1 तक आना चाहिए, -5 से प्लस। यहाँ देखो ये वाली डिजिट जो है ये चेंज हो रही है ना, तो ये नेगेटिव की साइड आ रही है, यानी कि मेरे को 5 से स्टार्ट करके -1 तक आना है। यानी कि मुझे इंटीजर्स जो नंबर लाइन से उस पर लेफ्ट तरफ जाना है और उसकी वैल्यू धीरे धीरे पुट करनी है। यानी कि मैं क्या करूंगी, पहले 5 आया, फिर लिख दूंगी 4, फिर 3, है ना, और फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा -1। यही तो थी ना हमारी नंबर लाइन, हमने ऐसे नंबर लाइन बना देते, इस साइड 0 बीच में 0 होता था, जब राइट हैंड साइड आते थे पॉजिटिव इंटीजर आते थे एंड सो ऑन, और यहाँ जाते थे -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये चीज हमें करनी है, हमने यहाँ लगा दी। अब देखो अब मैंने ये तो कर दिया, अब मुझे आंसर लिखना है। देखो हम यहाँ तक आ गए, जहां तक ये दे रखा है कि यहाँ तक करना है। अब मैं क्या करूंगी, इसका आंसर लिखती जाऊंगी, -1 into 4 दैट इज -4।
बहुत इजी है, तो मल्टीप्लाई करना है ना, हमें पता क्या होना चाहिए, इसे ऐसे सीक्वेंस में लगाना है। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1 एंड 0, और ये क्या हो जाएगा +1। ठीक है, इजी था। आगे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। अच्छा यार, इसकी ना हमें प्रोडक्ट निकालना है और प्रॉपर्टी का यूज करना है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी, आप लोग कर लोगे, मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी आप करना है ना, सारा पढ़ाया हुआ है, सारी प्रॉपर्टीज। हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, 26 इंटू -48 -48 इंटू सॉरी प्लस -48 इंटू -36, ये है। मैं कॉमन कैसे लूंगी, पहले आप ये देखना, प्लस साइन जहां है ना, इससे इधर देखना और प्लस साइन के दूसरी साइड देखना। इसमें कॉमन आपको एक चीज क्या दिख रही है, -48 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं क्या कर लेती हूँ कि -48 को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक, तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने क्या -48 को एक बार लिखा बाहर, फिर मैंने ब्रैकेट बनाया। ठीक है, अंदर से क्या बचा, ये 26। अब यहाँ में आई तो मैंने क्या है, इसे पहले ही ले लिया, तो इसे मैं नहीं लिखूंगी। अब फिर आया प्लस, फिर मैं आई 48, मैंने कॉमन ले लिया, नहीं लिखूंगी, फिर क्या आया -36। अब क्योंकि दो साइन को एक साथ नहीं लिख सकते, मैंने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ ये। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करूंगी पहले। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, फिर ये क्या होगा 36, यहाँ 26, फिर यहाँ क्या आ गया -10, यहाँ 48 माइनस में, और मेरा आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव का 480। देखिए सही है, इजी था। पता है यही चीज होती है, हमें ना मतलब क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसको एक बार ट्राई करके देखो। जब आप ट्राई करोगे ना, अगर आपको चीजें पता है तो आप ना बहुत इजीली कर ले जाओगे। और हाँ, ये चीज भी है, इसमें क्या है, हमें प्रॉपर्टीज भी तो बतानी है ना, हमने यूज करे तो हम लिख भी सकते हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, ऐसी क्वेश्चन आपको ये भी करना है, बी सी डी ई एफ जी एच सारे करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट room temperature is lower from 40 degree at the rate of 5 degrees Celsius every hour। क्या हो रहा है, एक ना फ्रीजिंग प्रोसेस चल रही है, रूम में की टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अच्छा, करंट जो टेम्परेचर है रूम का, वो क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वो कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता जा रहा है। ठीक है, लो मतलब -5 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, लोअर्ड होता जा रहा है ना। मैं साफ साफ लिख देती हूँ यहाँ, यहाँ देखिए, लोअर्ड होता जा रहा है -5 से, लोअर टेम्परेचर बाय द रेट ऑफ, मतलब 1 घंटे में है ना, 1 घंटे में कैसे कम होता जा रहा है ये, एवरी आवर हो रहा है ना, -5 डिग्री हर घंटे कम हो रहा है। अच्छा, ये बोल रहा है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। अच्छा, जब ये फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके 10 घंटे बाद
जो है टेम्परेचर क्या होगा रूम का। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि करंट का जो टेम्परेचर है अभी रूम में वो 40 डिग्री सेल्सियस है। 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर जो है लोअर होता जाता है, कम होते जा रहा है, मतलब उतनी ठंड बढ़ती जा रही है। और 10 घंटे बाद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 1 घंटे में 5 हो रहा तो 10 घंटे में क्या होएगा 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस -5 है ना, कि कम होता जा रहा है, ये हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। अब इन्हें पूछा करंट का टेम्परेचर क्या होगा, मतलब बाद में रूम टेच फाइनल रूम टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, करंट का क्या था हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, प्लस कर देंगे जो 10 आवर्स बाद होगा, है ना, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल आंसर। ठीक, होपफुली आपको दिख ही रहा होगा ये शायद, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट इट। ठीक, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यहाँ, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। अच्छा क्लास टेस्ट हुआ है इनका और उसमें 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया, टोटल क्वेश्चन 10 थे। अभी बोला है 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अच्छा ये बोल रहा है करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर के लिए क्या है, अगर कोई बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 5 मार्क्स मिल रहे हैं, है ना, 5 मार्क्स, ठीक है, जिस बच्चे ने अगर सही किया है तो उसे 5 मार्क्स मिल रहे हैं। -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या हो रहा है, जो बच्चा इनकरेक्ट कर रहा है आंसर उसको क्या हो रहा है -2 मिल रहा है, यानी कि जो पॉजिटिव थे वो तो थे उसमें से नेगेटिव हो जा रहे हैं, तो -2 मार्क्स क्या है नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अब जिस बच्चे को जो क्वेश्चन बचे हुए वो आ नहीं रहे तो वो छोड़ते रहते, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, ना उन्हें मार्क्स दे रहे ना उनके कट रहे। ठीक है, तो अभी ये पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। मोहन का केस है यहाँ, मोहन का, ये बोला है इसने 4 तो करेक्ट करे हैं, 4 करेक्ट करे हैं, ठीक है, और क्या है 6 इनकरेक्ट करे हैं, 6 गलत कर दिए, करे तो सारे ही हैं, अटेम्प्ट सारे करे उन्होंने, पर क्या है गलत कर दिए 6। तो व्हाट इज स्कोर, उसका क्या है स्कोर क्या होगा वो पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं। करेक्ट आंसर पे 5 मिल रहे थे, अब इनने कितने कर रहे हैं 4 कर, तो हम क्या कर देंगे 4 इंटू 5 दैट इज 20 मार्क्स, तो इसके मिल गए, प्लस हो गए। इनकरेक्ट में -2 हो जा रहे हैं, अब इनकरेक्ट कितने करे इनने 6 करे हैं, तो हम क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, ही हो जाएगा -12। अब टोटल स्कोर क्या हो जाएगा मोहन का, तो हम लिख देंगे टोटल स्कोर ऑफ मोहन, तो मैं क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी इस वाले को भी इस वाले को भी, 20 प्लस -12, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो 20 -12 दैट इज 8 मार्क्स, 8 मार्क्स बने मोहन के, है ना, इससे बढ़िया ना ही करता जो गलत करे उन्होंने। चलो बी पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड बी पार्ट जो है वो किसका है, रेशमा का है। ये तो हमें पता है करेक्ट के लिए क्या है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं उनने कितने करेक्ट किए हैं, है ना। रेशमा ने क्या है 5 तो करेक्ट किए हैं और 5 इनकरेक्ट किए हैं और इसका स्कोर बताना है। अच्छा इसने 5 तो
करेक्ट किए हैं और 5 इनकरेक्ट किए हैं। अच्छा 5 में 5 मार्क्स मिल रहे थे, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 25। इनकरेक्ट पे क्या था, -2 हो जा रहे थे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हो जाएगा इसका -10। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा इसका, ऐड कर देंगे 25 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 15 इज द स्कोर ऑफ रेशमा। अच्छा थर्ड बोला है हीना का, हीना गेट्स 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड। अच्छा हमने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 2 तो ने सही करे और 5 के कर दिए गलत कर दिए। और उसका फाइनल स्कोर क्या है, 2 क्या है सही किया है। तो चलो उसका भी देखते हैं, थर्ड पार्ट हीना का। 2 तो उनने सही करे हैं करेक्ट और 5 इनकरेक्ट, तो 2 को हम कर देंगे पॉजिटिव नंबर से, तो ये हो जाएगा 10 और 5 को क्या हो जाएगा -2, तो 5 2 10। अब क्या करेंगे, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा इसका, ऐड कर देंगे 10 को प्लस कर देंगे -10 से। अब प्लस माइनस -10 दैट इज 0, यानी कि इसके 0 मार्क्स मिले। ठीक, उसे 0 मार्क्स मिले, यानी कि प्लस -10, मतलब देखो यहाँ 10 थे, प्लस माइनस -10, अब +10 -10 दैट इज 0। अब क्या हो गया, उसने अगर वो नहीं करती तो 10 तो मिल ही जाते मार्क्स, है ना। अब क्या करा उन्होंने, गलती कर दी तो उसकी वजह से ज्यादा गलत हो गए थे तो उससे 0 हो गए। ठीक, ये था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये बोल रहा है अ सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 8 रुपी पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। अच्छा प्रॉफिट किससे हो रहा है, व्हाइट वाले बैग से, है ना। कितने रुपए का हो रहा है, 8 रुपए का हो रहा है। ठीक है, जब वो बिकता है। अच्छा लॉस किससे हो रहा है, ग्रे वाले सीमेंट के बैग से, ग्रे बैग से, है ना। सीमेंट भी लिख लूंगा। कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ए पार्ट बोल रहा है ये, द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। ठीक है, उन्हें व्हाइट के मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 3000 सेल किए, ठीक है बैग्स, एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, और ग्रे वाले के कितने सेल किए, 5000 किए, है ना, मैं लिख दिए। अभी बोला व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए क्या करेंगे, हम उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले को व्हाइट वाले के बैग के कितने रुपए हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 8 से, है ना। तो ये हो जाएगा 24,000 रुपीज, इतने रुपए आए हमारे व्हाइट बैग से। इसमें हमें लॉस हो रहा था, तो हमने क्या करा, इसके जितने भी रुपए हैं, एक बैग जितने का बिक रहा था, हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ बैग से, तो ये हो गया 25 और 000 रुपीज। अच्छा अब देखो, लॉस हमें ग्रे बैग से हो रहा था, इस वाले से लॉस हो रहा था, है ना, और इससे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो आप देखिए कि प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो गया, लॉस ज्यादा है प्रॉफिट से। कितने रुपए ज्यादा है, 1000, कैसे पता चला, माइनस कर दोगे, ठीक है, तो 1000 रुपीज का लॉस हो गया। सेकेंड पार्ट भी इजी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अच्छा ये कंडीशन दे रहा है और ये बोल रहा है कि ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। अच्छा हम मान लेते हैं, हम बताना है व्हाइट बैग जो है कितने बिकेंगे, सो दैट उनको प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। तो हम ना लेट कर लेते हैं, इसे लेट कर लेते हैं कि हमारे ना एक्स नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स बिके हैं, तो मैं लिख दिया एक्स इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा था उनसे, 8 रुपीज का, और प्रॉफिट भी नहीं चाहिए लॉस भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, व्हाइट बैग इज
इनटू उसके रुपीज इज इक्वल टू, यहाँ गिवन है कि ग्रे बैग्स कितने बिके है ना 6400, और इसमें कितना लॉस हो रहा था 5 रुपीज का। तो मैंने ऐसे एक इक्वेशन बना दी, जब मैं इसे सॉल्व करती तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स बेचने से मुझे क्या कहते हैं लॉस और प्रॉफिट में कोई वो नहीं होगा, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6400 इंटू 5/8। ये आपका होमवर्क है, इसके आगे आप खुद करोगे, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ आपको फिलअप करना है, बस मल्टीप्लाई का देखना है कौन सा फैक्टर रह रहा है। यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है, माइनस में, ऐसे सारे आपको करना है। अच्छा ये तो एग्जाम्पल है, ये डिवाइड करना है ना, बहुत इजी है। तो बच्चे ये तो बहुत इजी चीज है, ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, ठीक है। और थैंक यू बच्चों, बने रहने के लिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और ना अपने आप को ना एकदम फोकस होकर पढ़ना है, ठीक। और जो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं या जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो बच्चे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच टू बीइंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।